सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं महाराजगंज में स्थित कोलियों की राजधानी रामग्राम में। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक तरफ कपिल वस्तु है, एक तरफ रामग्राम है और एक तरफ देवदाह है। इस समय हम रामग्राम में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ा जंगल है, शाल वन है, इसके बीच में रामग्राम की खोज हुई है। और यहाँ जैसा कि हुएंगसांग ने, फायान ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है, हूबहू वैसा ही पाया गया। इतिहास बताता है कि तथागत भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनारा की पावन धरती पर, तो कुशीनारा के मल्लों ने कहा कि दाह संस्कार मैं करूंगा। पिपली वन के और लिच्छवी के लोग गए, कहा कि उनका शरीर मुझे दे दो, लेकिन मल्लों ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं। लिहाजा उन्होंने संपूर्ण चंदन की लकड़ी से उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद जब धातु क्रिएट हुई, जिसे हम फूल कहते हैं, शरीर के अंग कहते हैं, इसके बाद सभी राजा आपस में झगड़ने लगे कि मुझे भी उनकी धातु दी जाए, मैं अपने क्षेत्र में एक सम्मान से स्तूप बनवाऊंगा। तो उस समय वो धातु 8 जगह वितरित की गई। और आपको बता दें, उनमें 8वां बाग इसी स्थान पर, इसी रामग्राम कोलियों के राजवंश में यहाँ भी स्थापित की गई, जहां आप लोग देख रहे हैं ये पीछे स्तूप बना है। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की धातु 8वीं स्थापित की गई और आज भी वो जगह संरक्षित है। एक तरफ बहुत सुंदर तालाब है, इस तरफ बहुत अच्छा महल है, पीछे बहुत अच्छे रजवाड़े हैं, चारों तरफ यहाँ बहुत बड़ी राजधानी है, चूंकि आज 2500 साल हो गए हैं। उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष उगाए हैं। अब खुदाई की जाएगी तो पता चलेगा कि हाँ, रामग्राम में क्या क्या उपलब्ध है और बुद्ध की धातु में, बुद्ध के अवशेषों में, उनके फूलों में यहाँ क्या क्या संरक्षित है। भारतीय इतिहास के तहत जब ये धातु यहाँ स्थापित की गई और राज थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ होगा, तो भगवान बुद्ध की विचारधारा के तमाम राजे महाराजे यहाँ आए होंगे और यहाँ आकर के उन्होंने स्तंभ लगाए होंगे। इस ऊपर जाकर के पता चलता है कि सम्राट अशोक का स्तंभ भी यहाँ लगा है। बहुत सारे जानकार लोग हैं हमारे साथ, पूरे महाराजगंज के पूरे क्षेत्र के जिंदा जागरूक लोग हैं जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, रामग्राम कोलिय राजवंश की राजधानी को बचा रहे हैं और तथागत भगवान बुद्ध की 8वीं उस अवशेष को, 8वें अवशेष को बता रहे हैं, जिसे हम धातु कहते हैं। ये बहुत अच्छा स्तूप बना है, हम लोगों ने अभी उसके दर्शन किए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में उपासक जी हैं, कुछ रामग्राम के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हैं, आप लोग सुनिए जी। सभी देशवासियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भी। नम साथियों, जैसा कि हम सभी लोग पूज्य भंते सुमित रतन जी के नेतृत्व में, जो समर्थ संस्कृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग इस रामग्राम स्थल पर आए हुए हैं। आप सभी लोगों को पूज्य भंते जी ने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके 8 हिस्सों में से, उनके धातु के 8 हिस्सों में से एक धातु जो है, एक हिस्सा यहाँ पर आया और यहाँ पर स्थापित किया गया। सम्राट अशोक का जब शासन आया तो जो शेष 7 जगह के अष्टधातु रखे गए थे, उसमें से निकलवा करके पूरे 84,000 स्थानों पर रखवाए। लेकिन यह स्थान जो है अभी वैसे ही संरक्षित है, यहाँ पर अभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इस स्थान का लोगों के सामने इसका दृश्य नहीं आया था, केवल किताबों में सुना जाता था। लेकिन ये 1989-90 के समय काल में इस जनपद में, जो महाराजगंज जनपद, जो जनपद सिद्धार्थनगर और यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर जिले से के बीच में है। इस जिले में श्रद्धेय विजय कुमार जी एसपी के रूप में यहाँ आए थे, तो उन्होंने पढ़ा और इसको यहाँ के लिए लेकर के आए। उनके साथ में डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी आए थे, उन्होंने एक रामग्राम की किताब भी लिखी है। तो पूज्य भंते जी से हम लोग यहाँ पर लाए हैं कि भंते जी, आपके नेतृत्व में और हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इस रामग्राम का जो है पूरा विस्तारीकरण हो। जैसा कि सरकार भी इधर कुछ ध्यान दे रही है, जमीन भी एक्वायर हुए हैं और यहाँ आने के लिए ये सड़क पेड़ों के बीच से आई हुई है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस रामग्राम स्थल पर आने के लिए सड़क अच्छी बनाई जाए, लोगों के आने के लिए अच्छे रास्ते दिए जाएं और यहाँ पर ये अतिथि गृह भी बने, विश्रामालय बने,
और यहाँ का अच्छी तरह से विकास हो। मैं हमारे बीच में और भी साथी हैं, वो आपको पूरी बात बताएंगे। आप सबको नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्थान बौद्ध जगत में कुशीनारा का है, बौद्ध जगत में जो स्थान बोध गया का है, जो स्थान सारनाथ का है, वह स्थान इस राम ग्राम का भी होना चाहिए। क्योंकि राम ग्राम के राजाओं ने, महाराजाओं ने, लड़ाकों ने बड़े संघर्षों से उनकी धातु को यहाँ संरक्षित किया था और बहुत बड़ा स्तूप बनाया था। आज भी मेरे पीछे वो स्तूप बना हुआ है। और कोली परिवार के लोग जो अपने आप को शैंतवार वर्तमान में लिखते हैं, कुर्मी पटेल लिखते हैं या अन्य किसान जातियों में विभक्त हैं, वो सभी जागरूक हो रहे हैं। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 10 साल में ये पूरा महाराजगंज और पूरा उत्तर प्रदेश बुद्ध की तरफ चल पड़ेगा और सरकारें भी इस तरफ ध्यान देंगी और यहाँ यूनिवर्सिटियां बनेंगी, कॉलेजेज बनेंगे, रोड बनेंगे, ताकि विदेशों से आने वाले श्रद्धालु हैं जो भगवान बुद्ध की मिट्टी को नमन करने आते हैं, वो राम ग्राम में भी आए और कोली राजवंश के इतिहास को लेकर के पूरी दुनिया में जाएं। हमारे बीच हैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय श्रवण कुमार पटेल जी हैं। मैं चाहता हूं 2 शब्द कहें आदरणीय पटेल साहब। सम्मानित देश के मालिकों, मेरा आप सभी लोगों को सादर अभिवादन। आज महाराजगंज की इस पावन धरती पर, महाराज अंजन की इस भूमि पर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के इस ननिहाल में पूज्य भंते और भिक्षु संघ यहाँ आया हुआ है। मैं आप सभी लोगों का इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम्मानित देशवासियों, ये महाराजगंज जनपद का राम ग्राम अपने अतीत के गौरव को समेटे हुए है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों का 1/8वां हिस्सा मूल रूप में यहाँ अवस्थित है। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह का स्थल अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मूल रूप में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों का ये 1/8वां भाग जो यहाँ अवस्थित है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जब यह देश प्रगति करेगा, बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, तो चूंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष का 8वां भाग यहाँ अवस्थित है, इस नाते देश दुनिया के सभी बुद्धिस्ट इस प्लेस पर, इस स्थान पर जरूर आएंगे। और जब आएंगे, इस महाराजगंज का नाम इस देश में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होगा। यहाँ के लोग सुखी होंगे, यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ एक बार सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत भगवान बुद्ध का जन्म भी साल के वृक्षों के नीचे हुआ और तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी साल वृक्ष के नीचे हुआ। और आज हमारे आसपास इतने साल वृक्ष के पौधे लगे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान में बुद्ध ही हमारे साथ हैं और हम बुद्ध के कालीन हैं और उनके उपदेशों का पालन कर, उनके मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप नजर डालेंगे इधर देखिए, देखिए कितने साल बने, चारों तरफ नजर डालिए कितने घने वृक्ष हैं। चारों तरफ महाराजा अंजन और जितने भी उनके परिवार से जुड़े हुए लोग रहेंगे, कोली राम ग्राम के लोग, उनकी सबकी विरासतें, जमीनें और उनके राजमहल सब इन्हीं वृक्षों के नीचे दबे हुए हैं। खुदाई होने की जरूरत है। इधर देखिए, नजर डालिए, आगे बहुत सुंदर तालाब है जिसमें राजा महाराजा नहाया करते थे, जानवर जल पिया करते थे। देखिए आगे तक चले जाइए, कितने बड़े साल वृक्ष हैं। और आप देखें कि यहाँ से लेकर के शुरुआत होती है इस स्तूपा की और पूरा ये स्तूप है। आप देख सकते हैं सभी उपासक लोग खड़े हैं, पूरा स्तूपा है। स्तूप के ऊपर एक बहुत सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष को यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुसुम का पौधा है। बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा स्तूप है और इस स्तूप में आज भी तथागत बुद्ध की धातु सुरक्षित हैं। बाकी 7 जगह से धातुओं को निकाल करके 84,000 स्तूप बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी ये सुरक्षित है। जब भी कभी लुम्बिनी आए, कुशीनारा आए, कपिलवस्तु आए और देवदहा आए, तो राम ग्राम के कोलियों का ये रजवाड़ा भी देखने आइए। आपको अतीत का गौरव मिलेगा, आपको स्वाभिमान जागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।